अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टेक ट्यूनर में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ HTML। HTML का कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आज उसकी बेसिक्स के बारे में और एक हम सिंपल सा वेब पेज बनाएंगे और उसके बारे में हम सारी डिटेल देखेंगे कि क्या होता है HTML। फ्रेंड्स, HTML जो है ये हमारे पास होता है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है। क्योंकि हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम जो भी कंटेंट देखते हैं ना, वो हमारे पास HTML में बना होता है। लाइक जैसे ये YouTube है, तो इसका लेआउट वगैरह भी HTML में बना होगा या इस तरह की होगी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये मेरा YouTube का चैनल है और इसको आप ये रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यहाँ पर जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और ये बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जो भी नई मेरी वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की तरफ। हम आज देखते हैं HTML के कोर्स में जो हमारी बेसिक्स हैं कि व्हाट इज़ HTML क्या होता है। तो सबसे पहले HTML मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। व्हाट इज़ HTML क्या होता है? HTML ये एक ना स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है। और HTML ये स्टैंड फॉर है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़ होता है। वैसे हमारे पास हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रक्चर जो कि HTML में बनता है। उसके बाद उसका लेआउट वगैरह, उसकी डिज़ाइनिंग वो हमारे पास CSS में बनती है, जिसका भी इंशाल्लाह मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा। तो HTML में हमारे पास बेसिक्स जो चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं वो होती हैं टैग्स। हमारे पास टैग्स यूज़ होते हैं जो कि हमारे जो भी हमने कोई चीज़ शो करानी है तो वो टैग्स के ज़रिए हम शो कराते हैं। और इसके अलावा बाकी भी ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स होते हैं कि हमारा कोई भी कंटेंट है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास टैग्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। टैग्स हम कोई भी हमने टाइटल देना है उसके लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे। हमने कोई हेडिंग देनी है उसके अलहदा टैग होगा और इसी तरह बाकी भी। और हम ये टैग है doctype.html, ये हम यूज़ करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट, इसके से हमें ये पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट हमारा HTML5 का है जो कि हमारे लेटेस्ट वर्जन है। इसके अलावा हमारे पास HTML, ये हमारे पास HTML जो है ये हमारा भी यूज़ होता है, लेकिन ये हमारे पुरानी वर्जन में भी यूज़ होता है और न्यू में भी ये सेम टू सेम वैसे ही रहा है। हेड टैग है, ये हमें जो मेटा इन्फॉर्मेशन है वो देता है, यानी कि जो हमारे किसी भी वेब पेज पे हम जाएँ तो वहाँ पर जो हमारी हेड पे जो होती है फाइल, ये जो चीज़ है न्यू टैब जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे जो चीज़ है ये चीज़ शो करता है। ये हेड जो उसकी यानी कि सर के ऊपर जो चीज़ होती है, हेड के ऊपर होती है, वो शो करता है। इसके अलावा टाइटल है, जो टाइटल हमारा होता है कि किसी भी ये वेब पेज, जैसे हम कोई भी वेबसाइट खोलें, जैसे मेरी ये वेबसाइट है, मैं अपनी ये वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये हमारा जो है ये हमारा टाइटल है जहाँ पे ये लिखा हुआ है इम्तियाज़ कंप्यूटर। मेरी वेबसाइट है इसलिए मैंने यहाँ पर अपना टाइटल दिया हुआ है इम्तियाज़ कंप्यूटर। तो ये हमारा हो गया टाइटल। और इसके अलावा ये हमारी जो है ये हेडिंग में भी आती है और आगे हम इसके बारे में और भी डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा बॉडी, हमारे पास कोई भी पेज होता है तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड और एक बॉडी। तो हेड ये हमारे पास मेटा इन्फॉर्मेशन देता है और जो बॉडी है, बॉडी में हमारे बाकी चीज़ आती हैं, हेडिंग्स आ जाती हैं, हमारी पैराग्राफ आ जाता है। जैसे ये मेरा वेबसाइट है, इसमें ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ गई हेड में, और बाकी ये जो चीज़ है ये सारी की सारी ये हमारे पास आ जाती है इनके बॉडी में। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास ये H1, ये हमारे पास ये भी एक टैग है जो कि हम यूज़ करते हैं लार्ज हेडिंग के लिए। इसी तरह H1 है, H2, H3, H4 है, H5 है। तो ये हम इनके टैग्स हैं जो यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए, इनके स्मॉल हेडिंग, उससे बड़ी हेडिंग इस तरह। और ये P का जो हमारे पास टैग है ये हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए। इसके अलावा टैग को हम यूज़ कैसे करते हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास टैग है, हमने ये पार्ट तो लिया कि ये टैग्स हैं, लेकिन उनको यूज़ कैसे करते हैं।
इनको यूज़ करने के लिए हम एक इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रैकेट लगाते हैं स्टार्ट टैग के लिए, और यहाँ पर हम टैग का नाम लिखते हैं। कोई भी हमारे पास टैग है, जैसे हमारे पास हेड का टैग है या HTML टैग है, हम यहाँ लिखते हैं HTML, और यहाँ पर हमारा कंटेंट आता है जो भी होता है। अगर कोई भी चीज़ हमने यहाँ लिखनी है या नेक्स्ट हमने टैग देना है तो वो यहाँ आता है। अगर हम जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अगर हम P लिखते हैं पैराग्राफ, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा पैराग्राफ जो भी हमने लिखना होगा, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। इसके अलावा दोबारा हमें टैग को, एक दफ़ा हमने यहाँ पे टैग ओपन किया है तो यहाँ पे हमें क्लोज़ लाजमी करना होगा। टैग क्लोज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक स्लैश लगाते हैं और उसके बाद हम दोबारा वही टैग दे देते हैं। जैसे हमारा P था तो हमने P दे दिया यहाँ पर, तो ये टैग क्लोज़ हो गया। इसके अलावा हम जो हमारी लैंग्वेज HTML है, ये यानी कि आप इसमें कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड, और स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप कैपिटल यूज़ करें या स्मॉल यूज़ करें, दोनों के लिए ये वर्क करता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये हमारे पास होती थी बेसिक्स। अब हम एक सिंपल सा HTML पेज बना के देखेंगे। HTML पेज बनाने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है या कोई ज़्यादा डाउनलोड नहीं करने वाला नहीं है। हमारे पास वो ऑलरेडी विंडोज़ में दिया होता है। जैसे ये है नोटपैड, ये हमारे पास यूज़ होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नोटपैड ++ यूज़ करें। ये आप डाउनलोड करेंगे, आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से नोटपैड ++ मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने एक पहले पेज बनाया हुआ है, इसमें मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक न्यू स्टार्ट करता हूँ। फाइल में जाता हूँ और ये मेरे न्यू आ गया। सबसे पहले जो हमने टैग देना है वो हम HTML यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर लिखना है HTML, और ये हमने इसे एंड क्लोज कर दिया। ये हमने लिख लिया तो इसमें हम नीचे करेंगे, यहाँ पर दोबारा हम ये लिख लेंगे HTML, और इसको हम यहाँ से स्लैश लगा के क्लोज़ कर देंगे। क्योंकि हमने ये टैग ओपन किया है तो इसे क्लोज़ भी हमने कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर HTML में के बाद हमारा होता है हेड टैग हमारा होता है, और ये हेड टैग हमने ओपन किया है तो इसको यहाँ पर हम हेड टैग को क्लोज़ भी कर देंगे। नेक्स्ट हेड टैग हमारा, इसको हम क्लोज़ भी कर देंगे। यहाँ पर हमारा फिर हम हेड में हम तकरीबन और कुछ ज़्यादा नहीं लिखते, हम यहाँ पर सिर्फ टाइटल ही लिखते होते हैं। टाइटल का टैग देंगे, और यहाँ पर हम कोई भी टाइटल का टैग दे दिया, इस टैग को हम क्लोज़ भी कर लेते हैं। यहाँ से स्लैश लगाइए और ये टाइटल का टैग हमारा क्लोज हो गया। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का कोई भी टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ माई न्यू वेबसाइट, ये हमारा हेड टैग में, तकरीबन हम हेड टैग में सिर्फ ये टाइटल ही यूज़ करते हैं, इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं करते। इसके अलावा हमारा इसके बाद हमारे आता है, इसमें स्पेस दे लूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। हेड टैग के बाद होता है बॉडी टैग। बॉडी ये हमने ओपन किया है तो यहाँ से हम स्लैश लगा के बॉडी टैग को क्लोज़ भी कर देंगे। और जो हमारा बॉडी टैग है इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हम इसमें सिंपल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, दिस इज़, इसमें लिखता हूँ लर्न HTML बाय टैग ट्यूनर। बेसिकली टैग ट्यूनर मेरा यूट्यूब पे चैनल है, इसलिए मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारा सिंपल सा एक वेब पेज। इसको हम अब सेव करना है तो कैसे करेंगे? फाइल में जाके आपने सेव एज़ में जाना है, और यहाँ से आपने या यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, या यहाँ पे आप जब नेम लिखेंगे ना तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट बेसिक लेसन और .html, या यहाँ पर आप .html लगा दें, या टेक्स्ट में जाके यहाँ से आप ये देंगे आपका टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये फाइल है, यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका HTML नहीं सेव करता हूँ, यहाँ से सेव कर दिया मैंने, और ये मैं करता हूँ, मेरा ये डेस्कटॉप पे आ गया। ये जो HTML ये है बेसिक लेसन हमारा आ गया। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें ये हमने यहाँ पर जो दिया था आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारा कैसे कैसे आया, ये देखें यहाँ पर ये हमने हेड टैग दिया था, हेड में हमने दिया था टाइटल,
टाइटल हमने दिया था माई न्यू वेबसाइट, तो ये देखें माई न्यू वेबसाइट यहाँ पर टाइटल में आया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पर बॉडी टैग में हमने ये एक लाइन लिखी थी जो कि यहाँ पर सेम एज इट इज़ वो लाइन आपने। इसके बाद ये हमारा हो गया बॉडी में भी हमारी और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बॉडी में हमारा पैराग्राफ आ जाता है या और चीज़ें आ जाती हैं। इन सब के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ यही सीखा है कि हम एक सिंपल सा बेसिक सा पेज कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरा ये यूट्यूब का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज है, इस पर आप लाइक करें। ट्विटर पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद मेरी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, कमेंट में भी आप बता सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, imtiaz jan10@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आप मुझे यहाँ पर भी ईमेल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और ये आप ये ना कहना कि अब ये आपने एक पेज बनाना सिखाया या एक लाइन सिखाई है। हम आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सिखाएंगे और बेसिक्स के साथ सिखाएंगे, यानी कि हमें थोड़ा थोड़ा करके सीखना है और अच्छे से सीखना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।